देश के दूसरे सबसे रईस शख्स गौतम अदानी की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस जल्द ही शेयर मार्केट में नया धमाका कर सकती है। दरअसल अदानी समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस अगले महीने यानी सितंबर में $1 बिलियन शेयर सेल ऑफर लेकर आने की तैयारी में जुटी हुई है। इसे अरबपति कारोबारी गौतम अदानी की ओर से अपने कारोबारी साम्राज्य का जलवा वापस काम करने की नई कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट हमें बता रही है कि अदानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस सितंबर में $1 अरब के शेयरों की बिक्री का ऑफर लेकर आ सकती है। ये शेयर बिक्री अदानी ग्रुप की किसी कंपनी की ओर से इस साल की जाने वाली दूसरी बिक्री होगी। पिछले हफ्ते समूह की पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भी ऐसी ही बिक्री की थी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के QIP ऑफर को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया था और कंपनी ने इसके जरिए $1 अरब जुटाए। यहाँ आपको बता दें कि अदानी एंटरप्राइजेस ने इससे पहले पिछले साल की शुरुआत में भी शेयर बेचने और उसके जरिए बाजार से पैसे जुटाने का फैसला लिया था। हालांकि उस समय अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की विवादास्पद रिपोर्ट ने अदानी एंटरप्राइजेस की इस योजना पर पानी फेर दिया था। अदानी एंटरप्राइजेस साल 2023 की शुरुआत में $2.5 अरब जुटाने के लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO लेकर आई थी और यही वो समय था यानी जनवरी 2023 के अंत में जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें अदानी समूह के ऊपर शेयरों के भाव में हेरफेर करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। हिंडनबर्ग विवाद के बीच अदानी एंटरप्राइजेस ने पूरा सब्सक्राइब होने के बावजूद FPO वापस लेने और निवेशकों का पैसा वापस लौटाने का फैसला किया था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अदानी समूह के अधिकारियों की तरफ से बैंकर्स को जानकारी दे दी गई है और अगस्त के आखिर या सितंबर की शुरुआत में शेयर बिक्री को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल $1 अरब जुटाने पर काम चल रहा है। हालांकि बैंकरों को ज्यादा फंड जुटाने की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि अदानी एंटरप्राइजेस को पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। कंपनी के बोर्ड ने मई में $2 अरब तक फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। शेयर सेल के लिए ICICI सिक्योरिटीज, SBI कैपिटल मार्केट और जेफरीज को हायर किया गया है। बताया जा रहा है कि अदानी एंटरप्राइजेस का प्रस्तावित ऑफर FPO ना होकर QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो सकता है। FPO में सभी कैटेगरी के निवेशकों को शेयर खरीदने का मौका मिलता है, लेकिन एक QIP में सिर्फ संस्थागत निवेशक ही हिस्सा लेते हैं। QIP में म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPIs जैसे लोग खरीदारी करते हैं। $106 अरब की नेटवर्थ के साथ गौतम अदानी भारत में अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं और उनसे आगे सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अंबानी की कुल संपत्ति है $110 अरब। वहीं एलॉन मस्क $223 अरब की दौलत के साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं।